अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया का जो मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है इन द फॉर्म ऑफ कि मज़ीद इसमें मज़ीद कंट्रीज बेसिकली ये कहला रही है इस्लामिक नेटो। 3 कंट्रीज़ के बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां तकरीबन इनका टारगेट है कि इसको ले जाएं तकरीबन 8 कंट्री, मुस्लिम कंट्री, मेनली गल्फ रीजन, 1-2 अफ्रीका से, तो इसको ज्वाइन करके एक बड़ी नेटो जो है वो बना सके। पाकिस्तान ऑफ कोर्स फ्रॉम साउथ एशिया है। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अभी तक इसमें कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हैं कि इस एग्रीमेंट में है क्या। तो सबसे बड़ा इसमें जो सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि तीनों ममालिक में किसी एक के ऊपर हमला वो तसव्वुर किया जाएगा, हर एक के ऊपर हमला। और फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करता है तो सऊदी अरेबिया, तुर्किया इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की मदद को पहुंचेंगे। मिलिट्री मदद होगी और फाइनेंशियल भी होगी, हर तरह से वो। और सेम इज़ द केस विद द रेस्ट ऑफ द टू। तो ये तो इसका सबसे ज़्यादा जो टॉकिंग पॉइंट है वो सबके सामने है, लेकिन इसके अलावा है क्या वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, वुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल। इसमें एक वो पुरानी चीज़ है कि तीनों ममालिक की जो मिलिट्री हैं, आर्मी है, वो जॉइंट एक्सरसाइज करेगी। ये माजी में भी होता है, ये नया पॉइंट नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट नया पॉइंट है वो इनका जॉइंट मिलिट्री मैकेनिज़्म है, जिसके तहत ये अपनी सारी मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड जितने मामलात हैं इसमें ये एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, जिसको जो रिक्वायर्ड है वो उसके लिए पूरा करेंगे। दिफाई सनत जो इनकी प्रोडक्शन है इसमें भी ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगर पाकिस्तान जेट्स बना रहा है, फाइटर जेट्स, तो इसमें सऊदीया चाहे वो अपने पेट्रो डॉलर्स इन्वेस्ट करे, तुर्किया अपनी मिलिट्री और अदरवाइज जितनी उसको टेक्नोलॉजी उसके पास है पाकिस्तान को वो प्रोवाइड करे कि पाकिस्तान बेस्ट से बेस्ट प्रोटेक्शन कर सके। सेम इज़ द केस विद तुर्किया के और सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन के मामले में शायद उतना नहीं, लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो प्रोडक्शन के मामले में आगे जा रहे हैं और इनका ताउन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर कोई पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है सीक्रेटिवली, चाहे वो मिसाइल में इस्तेमाल हो रही है, ड्रोन में है या अदरवाइज है, तो वो पाकिस्तान इसको ट्रांसफ़र कर सकता है तुर्किया को और सऊदीया को भी। सिमिलरली तुर्किया जो इस टाइम उसके ड्रोन्स जो हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे है, तो वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा। तो पाकिस्तान ना सिर्फ इसको प्रोड्यूस करने की पोजीशन में होगा, बल्कि जबकि कोई भी अगर सिचुएशन बनती है, कोई अग्रेसर आता है इंडिया लाइक, तो पाकिस्तान इजीली टेक ऑन कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, और या वो टेक्नोलॉजी जो उसने रिसीव की हुई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर और आपका सैटेलाइट वाला मामला भी है। इससे पहले हम ज़्यादातर जो है बैंक कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं वो चाइना के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इस पैक्ट के बाद अब तुर्किया वाला भी मामला जो कि हमारा सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो सारा हम तुर्किया से भी उसकी पूरी की पूरी मदद लेंगे, और ये सारा इस एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बात चल रही है ना, हम पे हमला बाकी दोनों पे भी तसव्वुर होगा, दोनों पे हमला हम पे भी तसव्वुर होगा। इससे बियॉन्ड दैट बड़ी निटी ग्रिटीज में है जो हैं इसकी, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ दैट 3 कंट्री पैक्ट। इसने जो है सारी जो डायमेंशन है वो उसको चेंज करके रख देगा, जो आपकी टेक्नोलॉजी एक दूसरे को ये ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, अभी सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है कि वो मिस्र आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा इस एग्रीमेंट के अंदर। इजिप्ट इंटरेस्टेड है, ये हमें बताया है तुर्किया के प्रेसिडेंट ने, तैयब अर्दगान ने। उसने कहा कि उसने इंटेंशन शो की है। वेरी गुड, 3 से 4 कंट्री इस्लामिक नेटो बन जाएगी। उसके बाद अगले जो कंट्रीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उनमें से किन के साथ इस टाइम बातचीत चल रही है, और देखें कि उससे इवेंचुअली वो कंट्रीज ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते। लेकिन बिफोर दैट हम इजिप्ट की बात कर लें, मिस्र की बात कर लें। तो मिस्र जो है अगर विलिंग हो जाता है तो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अवामी तौर के ऊपर। अगर आप जो है सऊदीया का इस टाइम सऊदीया के अंदर जो ख़बरें छप रही हैं उसमें कुछ अवामी हलकों ने इजिप्ट को के साथ जो है या इजिप्ट को इस 3 कंट्री
پیکٹ میں ایگریمنٹ میں شامل کرنے کے حوالے سے مخالفت کی ہے. آلدو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سعودیہ کی گورنمنٹ نے اس حوالے سے ابھی تک کچھ ایسی بات نہیں کی کہ ایجپٹ کو اس اسلامک نیٹو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اٹ مینس تھوڑا سا چیزیں کچھ نہ کچھ وہاں پہ اس چیز کو لے کے ریزرویشن ہے. تو اٹ مینس ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے مصر اس میں نہیں آ پائے گا. سیکنڈ آگے میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کنٹریز کے ساتھ اس ٹائم بات چل رہی ہے اس میں اردن شامل ہے ٹاپ آف دیٹ میں. ایون اردن کو جس طرح سے اس کے معاملات چلتے رہے ہیں تو وہ بالکل چاہے گا کہ اس میں آنا. ساتھ میں قطر کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. قطر کے علاوہ کویت کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. تو اینڈ سب سے انٹرسٹنگلی جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچا وہ ہے یو اے ای کے ساتھ بھی ڈپلومیٹیکلی ان تینوں کنٹریز کے کوئی نہ کوئی نمائندے جو ہے اس ٹائم جو سورسز بتا رہے ہیں انگیج ہیں. اگر یو اے ای اس میں اسلامک بلاک میں آ جاتا ہے تو اٹ مینس اٹس اے گڈ بائی ٹو انڈیا اینڈ اسرائیل. یو اے ای ان دونوں کے بلاک سے نکل کے اس میں آ جائے گا. سو لیٹس سی, ویری انٹرسٹنگ. یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر یو اے ای کے ساتھ جو اس ٹائم بات چیت چل رہی ہے. تھینک یو.